नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या आप पूरी नींद लेते हैं? चौंकिए नहीं, ये सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई में हुए एक सर्वे के मुताबिक केवल 38% लोग ही 6 से 8 घंटे की नींद पूरी कर पाते हैं। खासतौर से जो नई लाइफस्टाइल है, खराब लाइफस्टाइल है और बढ़ता स्क्रीन टाइम है, ये लोगों की नींद में खलल डालने का काम कर रहा है और इसके चलते बीपी, शुगर, हार्ट डिजीजेस के खतरे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज हम वर्ल्ड स्लीप डे के मौके पर इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आधी अधूरी नींद कितनी घातक हो सकती है, इसके क्या क्या खतरे हैं, साथ ही छोटे बच्चे, टीनेजर्स और वयस्कों को नींद की कितनी खुराक लेनी चाहिए, इस पर भी करेंगे एक्सपर्ट से बातचीत। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भागदौड़ की जिंदगी, खराब लाइफस्टाइल, बढ़ता स्क्रीन टाइम, ऊपर से तनाव, ये ऐसी वजह है जो हमारी नींद में खलल डालने का काम कर रही है। लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है और ये तमाम तरह की बीमारियों की वजह बन रही है। मुंबई में नींद को लेकर करीब 1200 लोगों पर हुए सर्वे में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इसके मुताबिक केवल 38% लोग ऐसे हैं जो 6 से 8 घंटे की नींद पूरी कर पा रहे हैं। 39% लोग केवल 4 से 6 घंटे की नींद ही ले पा रहे हैं। इनमें 13% लोग ऐसे हैं जो मोबाइल पर आने वाली कॉल और मैसेज से परेशान हैं, जिसके चलते उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। फिलहाल तो वर्ल्ड स्लीप डे पर ये समझना जरूरी है कि उम्र के हिसाब से हमें कितनी नींद लेनी चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो इसके क्या खतरे हैं, इससे कौन सी बीमारियों के होने की आशंका रहती है। आमतौर पर हेल्दी बॉडी के लिए 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है, लेकिन उम्र के लिहाज से बात करें तो 1 से 2 साल तक के बच्चों को कम से कम 11 से 14 घंटे की नींद, 3 से 5 साल के बच्चों को 10 से 13 घंटे की नींद, 9 से 12 साल के बच्चों को 10 से 12 घंटे की नींद, 13 से 18 साल के लोगों को 8 से 10 घंटे तक नींद और इससे अधिक उम्र के लोगों को कम से कम 7 घंटे की नींद जरूरी होती है। लेकिन कई बार लोग गहरी नींद नहीं ले पाने के चलते दिन में थकान और नींद महसूस करते हैं। नींद पूरी नहीं होने से क्या क्या खतरे हैं, इसे भी समझना जरूरी है। लंबे समय तक नींद की कमी से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट प्रभावित होता है। इसकी वजह से बॉडी का वजन बढ़ने लगता है, जिसके चलते डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट की परेशानियां हो सकती है। इसके अलावा नींद पूरी नहीं होने से व्यक्ति स्ट्रेस का शिकार हो सकता है, जो आगे चलकर डिप्रेशन और याददाश्त के कमजोर होने की वजह बन सकता है। वहीं नींद की कमी हार्मोनल असंतुलन की वजह भी बन सकती है। इससे महिलाओं में चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग होने की शिकायत रहती है। वहीं अधूरी नींद से बॉडी का वजन बढ़ने के अलावा थकान जैसी तमाम समस्या देखने को मिलती है। कई बार नींद कम लेने से सिर दर्द या माइग्रेन की शिकायत भी होती है। लगातार नींद की कमी से रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होने लगती है। व्यक्ति बीमारी की चपेट में जल्दी आ जाता है। गहरी और पूरी नींद लेनी हो तो स्क्रीन टाइम को कम करें, मेडिटेशन का सहारा लें, हेल्दी खान पान और लाइफस्टाइल अपनाएं, फिजिकल एक्टिविटी पर जोर दें, साथ ही सोने और जागने का समय निर्धारित करें। इस तरह आप अगर स्लीप हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो बीमारी से तो दूर रहेंगे ही, साथ ही दिन भर ऊर्जावान भी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ आज की चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, चेयरपर्सन हैं न्यूरोलॉजी पारस हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर श्रीवास्तव आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव गेरा, डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल। डॉक्टर गेरा, बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक नांगिया, हेड हैं पल्मोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नांगिया आपका भी हमारे शो पर। मैं डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। मैम, क्या ये नींद इतनी ज़रूरी है हमारे जीवन में कि सिर्फ नींद की वजह से ही हमारी तमाम जो बीमारियां हैं, ख़ास तौर से जो NCDs हैं, वो ट्रिगर हो रही हैं? हमें आज मजबूरन शो का नाम रखना पड़ा। बचपन से हम सुनते थे जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है, लेकिन स्थिति हमें ऐसी नज़र आई जब हमने डेटा पढ़ा कि साहब जो सोवत है दरअसल वही पावत है और जो ज़्यादा जाग रहा है वो खो रहा है। तो कितनी ज़रूरी है मैम ये स्लीप और ये नींद हमारे लिए? नींद तो बहुत जरूरी है और आपके जो सिनॉप्सिस आपने अभी दिखाया वो तो बहुत बढ़िया आपने दिखाया।
जी, थैंक यू। तो मेरे ख्याल में आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो जो नींद अगर ठीक नहीं हुआ तो NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स, जिसमें है ब्रेन अटैक, स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, आपकी डायबिटीज, आपके ब्लड प्रेशर, इसके बारे के अलावा जो आम जो प्रॉब्लम्स हमारे पास होते हैं, जैसे माइग्रेन है, सिर दर्द है, हमारे याददाश्त है, मेमोरी पावर है, हमारा मूड डिसऑर्डर्स है, हमारा जो होता है ना कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं कि चिड़चिड़ापन है, व्यवहार में प्रॉब्लम्स है, इंटरपर्सनल रिलेशंस में इश्यूज है, ये सब भी जो नींद नहीं पूरा हुआ उससे जुड़ा है। इसके अलावा अगर न्यूरोलॉजी का बात देखें, एक और बहुत आम प्रॉब्लम है दौरे या एपिलेप्सी। वो भी अगर नींद नहीं पूरा हुआ तो दौरे की बीमारी आपका कंट्रोल कभी नहीं आता, दवाई बढ़ाते जाओ, दौरे तो पड़ते हैं। तो आई थिंक एक सिंपल सॉल्यूशन जो स्लीप हाइजीन या स्लीप की डिसऑर्डर अगर आप देखें तो कई तरह के ये प्रॉब्लम्स, आप आम प्रॉब्लम जैसे सिर दर्द या याददाश्त, आपके व्यवहार, लेके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जैसे आपकी डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर्स की जो शिकायत में जो डिमेंशिया कहते हैं ना, वो हो गया। आई थिंक मेरे वीडियो के कुछ हो गया, बट आई होप यू कैन लिसन टू मी। मैम यू आर ऑडिबल, थोड़ा वीडियो में डिसरप्शन जरूर है। डिस्ट्रप्शंस आ रहा, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आप सुन रहे हैं तो बस ये मैसेज पहुंच जाए कि आम प्रॉब्लम से लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो है कि हमारे ब्रेन स्ट्रोक्स है, जो तो फिब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं, हार्ट अटैक्स है, इसके साथ भी ये स्लीप डिसऑर्डर, सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप आपने कई तरह के, हालांकि अगर हमारा 1/3 ऑफ हमारी जिंदगी स्लीप में गुजारा हो रहा है, और अगर आप स्लीप के बारे में हम जानकारी ना लें और इसको हम त्याग कर दें, देन बहुत बड़ी कीमत हो जाती है। ये मैम देखिए, ये टाइम ना, अब जो पुरानी बातें हैं उनको सही तरीके से लेने का टाइम है, सही पर्सपेक्टिव में लेने का टाइम है। डॉक्टर गेरा, जैसे हमने कहा कि साहब जो सोया रहता है वो, लेकिन सोना ज़रूरी है, जो सोया हुआ है वो खो देगा सब कुछ, ये प्रवृत्ति मानसिकता बाहर अब आनी चाहिए इसके साथ साथ हमने देखा पहले साहब कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब पता चल रहा है साहब खेलना कूदना भी उतना ही ज़रूरी है। तो पूरी सोच में जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे मिसकंसेप्शंस रहे हैं सोने के बारे में, खेलने कूदने के बारे में, ये समय शायद उन सब चीज़ों पर एक बार फिर से गौर करने का है। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के हम कैपिटल हैं और नींद पूरी ना होना बहुत बड़ा रीज़न बताया जाता है आप जैसे जानकार लोगों की वजह से कि साहब आपकी नींद पूरी नहीं है, इसलिए आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर गेरा क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो जैसे मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं हार्ट की बीमारियाँ बहुत देखता हूँ, तो हमारे रिस्क फैक्टर्स का क्वेश्चनर होता है जिसमें हम रिस्क असेसमेंट करते हैं कि आपको हार्ट डिजीज़ क्यों हुई, या आजकल यंग पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं हार्ट अटैक के साथ क्यों जल्दी आ रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद। तो उसमें एक हमारा जो फैक्टर है वो स्लीप डिप्राइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज स्लीप आवर्स हमने देखे अपनी प्रैक्टिस में 5 से 6 घंटे हैं केवल, जबकि जैसा आपने बताया कि 6 से 8 घंटे या 6 से 9 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा स्लीप लेने से भी नुकसान हो सकता है, मॉडरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे खेलने की बात हो, चाहे पढ़ने की बात हो, चाहे सोने की बात हो, तो 6 to 9 आवर्स का स्लीप इंपॉर्टेंट है बहुत। और इसके जो बेसिकली इफ़ेक्ट्स हैं वो क्यों देखने को मिलते हैं हमें, स्लीप डिप्राइवेशन या ठीक से ना सोना, उसके डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स होते हैं या इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर आप स्लीप ठीक से नहीं ले रहे हैं, सो नहीं रहे हैं आप ठीक से, साउंड स्लीप नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ स्लीप नहीं आपकी, तो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स होते हैं कि इससे जो हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटीज़, जैसे ब्लड प्रेशर या ओबेसिटी या स्लीप एपनिया, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, इससे आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है। ये तो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स हुए कि आपने स्लीप नहीं लिया ठीक से। एक डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स होते हैं। डायरेक्ट इफ़ेक्ट जैसे आपके हार्ट में इन्फ्लेमेशन मार्कर्स बढ़ जाते हैं, आपके हार्ट में आपके जो ब्लड है, आपके ब्लड में इन्फ्लेमेशन मार्कर्स के साथ साथ आपके कैटेकोलामिन लेवल्स बढ़ जाते हैं जो एक्साइटेटरी हार्मोन्स होते हैं। एक्साइटेटरी हार्मोन्स इवन इफ़ किसी के हार्ट की नसों के अंदर 40% ब्लॉकेज है या 50% ब्लॉकेज है, तो इन एक्साइटेटरी हार्मोन से बीपी एकदम से शूट करता है रात को, जो नेचुरली कुछ टाइम 3 से 6 के बीच में हमारा बीपी फॉल होता है, विच इज़ कॉल्ड डाययूरनल रिदम।
एक ये फिजियोलॉजिकल रिदम है जिसमें बीपी फॉल होता है। बट अगर आपका बीपी उस ड्यूरेशन में, उस दौरान आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वो स्मॉल ब्लॉकेज भी रप्चर हो सकती है और वो हार्ट अटैक दे सकती है। इसलिए यंगर लोग हमारे पास ज़्यादा हार्ट अटैक के साथ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली IT पीपल हैं और जो लेट नाइट वर्क करते हैं, जो ठीक से सोते नहीं हैं। फिर दूसरा एक और इनडायरेक्ट इफेक्ट है कि जब आप जाग रहे होते हैं रात को, तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, इसमें क्रेविंग होती है, जिसमें आपको शुगर और सॉल्ट की क्रेविंग होती है। तो आप लाइकली हैं कि आप ज़्यादा सॉल्ट खाएंगे, ज़्यादा शुगर खाएंगे, तो उससे वज़न बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है क्योंकि दिन में आप थक गए हैं, उससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और ये सारी की सारी चीज़ें हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ की तरफ ले जाती हैं। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने बोली सर, और ये अक्सर देखने में आता है कि अगर आप रात देर तक जागने की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं तो स्वाभाविक है कि जो मिडनाइट क्रंचिंग है उसमें आप ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं कि पूरे दिन की आप मेहनत कर लीजिए अपने स्वास्थ्य के प्रति, खाने के प्रति, डाइट के प्रति, लेकिन रात में जो मिडनाइट क्रंचिंग या मंचिंग हो जाती है वो आपको एक अलग दुनिया में लेके जाती है अनहेल्दी वर्ल्ड में। डॉक्टर नांगिया, स्लीप ड्यूरेशन की हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन स्लीप सेटिस्फैक्शन कि आप अच्छी नींद ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, इसको लेकर बहुत सारे दुनिया के लोगों को देखिए, पूरी दुनिया में लगभग 1 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनको स्लीप में सेटिस्फैक्शन नहीं है ग्लोबली। उसमें से भी अगर एडल्ट्स को अगर आप देखेंगे 62% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं साहब हम तो ढंग से सो ही नहीं पाए। अब अगर ये स्थिति है, और जो मैं 1 बिलियन का डेटा दे रहा हूँ वो पर्टिकुलरली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले OSA वाले लोग हैं सर, और 80 to 90% डेटा बताता है कि 80 to 90% जो OSA के केसेस हैं वो डायग्नोस ही नहीं हो पाते। क्या आप मानते हैं सर कि इसका हमारा रोजमर्रा की दिनचर्या, खासतौर से मोबाइल और हमारा इनएक्टिव रहना OSA के लिए जिम्मेदार हो सकता है क्या सर? सर आप संभवतः म्यूट पर हैं। सॉरी। प्लीज कंटिन्यू। मैंने कहा बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने जी। स्लीप ड्यूरेशन के साथ साथ बहुत जरूरी है कि स्लीप की क्वालिटी भी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। क्या होता है कि लोग सोते रात भर हैं किंतु सुबह जब उठते हैं तो फ्रेश नहीं उठते हैं। रात भर स्नोरिंग बहुत ज्यादा करते हैं, जिसको खर्राटे कहते हैं, खर्राटे बहुत लेते हैं, बिस्तर में करवट लेते रहते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, रात को एक आध बार यूरिन पास करने के लिए भी उठते हैं। सुबह जब उठते हैं बहुत ही भारी भारी लगता है, उनको फ्रेश नहीं फील होता है, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और सो लें हम। और उसके बाद जो है दिन में भी रेस्टलेस रहते हैं, नींद आती रहती है, मीटिंग में बैठे बैठे सो जाते हैं। इसके लिए अगर हम इनकी पेशेंट्स की स्लीप स्टडी करें तो हम पाएंगे कि रात को जब ये सोए थे तो उस टाइम पे स्नोरिंग करते वक्त इनकी ऑक्सीजन लेवल इतनी नीचे चली जाती है जो बॉडी के लिए सेफ नहीं है, जिसकी वजह से इनको और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक लॉन्ग लिस्ट है इन सब बीमारियों का जो इनकी वजह से, जो रात को ऑक्सीजन डिप होने की वजह से हो सकती हैं। क्योंकि जिस टाइम पे ऑक्सीजन डिप होता है उस टाइम पे शरीर में एक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड ट्रिगर ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों को, इंडिविजुअल्स को अपनी स्लीप स्टडी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे जो है एक स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी। ना केवल उससे पेशेंट सुबह जो है फ्रेश उठेगा, किंतु जो रात का इन्फ्लेमेटरी कैस्केड था वो भी कंट्रोल में रहेगा और दिन में कई बीमारियों से अपने आप को बचा पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि जो लोग जरा सा भी ओबीस हैं, ओवरवेट हैं, जिनका नेक स्ट्रक्चर थोड़ा स्टाउट है, कॉलर साइज 16 इंच से ऊपर है, रात को खर्राटे लेते हैं, डिस्टर्ब स्लीप रहती है, वो लोग अपनी स्लीप स्टडी जरूर कराएं। हमारे देश में ये माना जाता है शुरू से कि जो लोग ज्यादा खर्राटे लेते हैं, जिसको कहते हैं कि घोड़े बेच के सोए थे और बहुत अच्छी नींद आई थी, वो ऑन द कॉन्ट्ररी नींद ज्यादा खराब होती है जिनके ज्यादा खर्राटे होते हैं। तो एक और मिथ, ये ऐसे मरीज हैं जिनको बहुत ही केयरफुली अपना एग्जामिनेशन कराना चाहिए। और हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है कि एक सेंस ऑफ डिनाइल है कि जब मरीज से आप बात करना शुरू करो, शुरू में कहेंगे हाँ डॉक्टर साहब हमें नींद ठीक नहीं आती है, खर्राटे भी खूब लेते हैं। फिर जब आप डिटेल में जाइए, उनसे बोलिए कि आपको स्लीप स्टडी की जरूरत है, तो यूजुअली जो रिस्पॉन्स मिलता है वो ये होता है, नहीं डॉक्टर साहब वो तो कभी कभी होता है, हर बार ही नहीं होता है। पर जब थक जाते हैं तो इस वजह से फिर नींद नहीं आती है। ये सब बातें करते हैं लोग, किंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है कि एक बीमारी ऐसी है जिससे हम कई और बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं।
तो सर, इसको हमें ओवरलुक नहीं करना चाहिए और इसको सीरियसली लेना चाहिए। सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि हमारे देश में ना जब खर्राटे कोई लेता है तो कहते हैं साहब ये तो बहुत मेहनत करके आया, बड़ी शानदार नींद इसकी, अगर नींद में खर्राटे ले रहा है तो। अगेन आज तीसरी मिथ हम बस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपने 10% इंक्रीज किया है बॉडी वेट में तो आप 6 टाइम्स ज़्यादा लाइकली हैं टू हैव OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। यूएस की स्टडी है, 57% आदमी, 40% औरत और 27% बच्चे, इनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। और इनमें से 70% जो स्नोरर्स हैं, यानी कि जिनको खर्राटे आते हैं, उनका रिलेशन उनके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से मिला है। तो सोचिए कि एक नींद, आपकी नींद का खलल, एक अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं लेना कहाँ डेंट कर रहा है आपके स्वास्थ्य में। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे नींद अच्छी आए तो आए कैसे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो वर्ल्ड स्लीप डे है और इसी मौके पर आज हम कह रहे हैं कि पुरानी अवधारणाओं को बदलिए सोने के बारे में। कहा जाता था कि जो सोवत है वो खोवत है। जी नहीं, सेहत के नज़रिए से आप देखेंगे तो जो सोवत है वो पावत है, लेकिन इसका बैलेंस ज़रूरी है। ज़्यादा भी नहीं सोना है और ना ही कम सोना है। डॉक्टर गेरा, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि साहब नींद के बारे में बातें तो बहुत हो गई, लेकिन जैसे ही हम बिस्तर पर जाते हैं नींद आती है फिर चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है, और कितना भी लेटे रहें, कितनी भी कोशिश कर लें साहब, नींद आती ही नहीं, चाहे एक्सरसाइज कर लें। ये क्या है सर? ये कोई साइकोलॉजिकल रिलेशन है या वाकई में एक अच्छी साउंड नींद हमारे हाथ में होती है? तो बेसिकली जैसे हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो साउंड स्लीप ना होने से सफ़र करते हैं। प्रॉपर ड्यूरेशन नहीं है और क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है। बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं स्लीप के, ठीक से सो नहीं पाते हैं। इनिशिएशन ऑफ स्लीप में मुश्किल है, सो जाते हैं तो उठ जाते हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारी लाइफस्टाइल है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली मेंटली थक रहे हैं, हम फिज़िकली नहीं थक रहे हैं। हम पूरा दिन काम करते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, हम लेट खाना खाते हैं। अर्ली खाना खाना चाहिए। अगर आपको कम से कम खाने में और गोइंग टू बेड, जब आप बेड पे सोने के लिए जा रहे हैं, कम से कम 3 घंटे का उसमें डिफरेंस होना चाहिए, जो आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब लोग लेट वर्किंग है, बेसिकली लेट वर्किंग आवर्स हैं। 7, 8, 9 बजे तक घर आते हैं आप, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, 10, 11 बजे आप खाना खाते हैं और 12 बजे आप बेड पे लेट जाते हैं। और वो भी जब आप लेट जाते हैं तो आपके हाथ में गैजेट्स होते हैं, फ़ोन होता है, लैपटॉप होता है या टीवी चल रहा होता है, ब्राइट लाइट्स होती हैं। तो कई सारे कारण हैं। हेल्दी फ्रूट, हमारा हेल्दी फ्रूट्स ख़त्म हो रहे हैं हमारी डाइट में। एक्सरसाइज बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो हमारे जो कैटेकोलिन लेवल्स हैं वो ग्रेजुअली वो स्लो हो जाते हैं, उसके कम कर सकता है वो। एक्साइटेटरी हार्मोन्स कम हो जाते हैं, जो बेनिफिशियल हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं। कॉर्टिसोल लेवल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप सोते हैं और आप ठीक से नहीं सो पा रहे हैं तो कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, वो स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है उसको। तो सबके अगर हम एक तरह से बात करें तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े हुए हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे तो आपको ना तो क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होगी, ना क्वांटिटी ऑफ स्लीप अच्छी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं जो हमारी स्लीप ठीक से ना होने में या इनिशिएट ना होने में या प्रॉपर ड्यूरेशन ना होने में या ब्रेक्स हैं जो स्लीप के, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल है जो रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए। बिल्कुल और बिल्कुल सर। और हमने कई मर्तबा देखा है कि जिन लोगों को अंतोगत्वा हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं, हृदय रोग उनको हो जाते हैं, तो कई बार उनका रिलेशन ज़ीरो डाउन करके, कई बार डॉक्टर्स भी हमें बताते हैं कि साहब हमने इनका पूरा डायग्नोस कर लिया, इनका हिस्ट्री देख लिया, सब कुछ ठीक ठाक है, दिखने में फिट, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बाद में पता चला, ज़ीरो डाउन जब किया चीज़ों को, तो पता चला कि एक रिस्क फैक्टर था और वो सबसे बड़ा बन गया, और वो थी नींद पूरी नहीं होना। ख़ास तौर से हम देखते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़े बड़े CEOs मैराथन भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं और दिन भर एक्टिव रहते हैं, लेकिन सो नहीं पाते और उसकी वजह से कई बार हार्ट डिजीज़ का शिकार भी हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि स्लीपिंग पैटर्न्स का ध्यान कितना रखा जाए। डॉक्टर विवेक नागिया, वैसे भी एशिया के लोगों को कहा जाता है कि हमारा जो स्लीप ड्यूरेशन है वो शॉर्टर तो है ही यूरोप, ओशिनिया, नॉर्थ अमेरिका की तुलना में, साथ ही साथ हमारी जो वेरिएबिलिटी है वो ज़्यादा है स्लीपिंग टाइम में भी। मतलब हम, एक तो हमारे यहाँ पता नहीं, एक अजीब सा एक मिथ है या एक प्रचलन है,
और वो ये कि दिन में साहब सो जाइए। तो 8 घंटे की नींद कई लोग ऐसे जोड़ते हैं कि रात में 4 घंटे की हो गई, सुबह नाश्ते के बाद 2 घंटे हो गए और दिन में दोपहर के 2 घंटे, तो ये 8 घंटे हो गए साहब। ऐसे क्या कैलकुलेट होती है नींद सर? नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कैलकुलेट नहीं होती। हाँ। बल्कि हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो भी है जिसको सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर कहते हैं या शिफ्ट वर्कर्स डिसऑर्डर कहते हैं। कि जैसे आप रात को काम करते हैं, दिन में सोते हैं। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि हम रात को नहीं सोए तो क्या हो गया, दिन में तो सो गए, नंबर ऑफ घंटे हमने पूरे कर लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बचपन से ही, जब से आप पैदा हुए हैं उस दिन से एक टाइम के हिसाब से उसको चलने की एक आदत है। जैसे कि आपके ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, बिल्कुल ही वैसे नींद का भी एक पर्टिकुलर टाइम होना बहुत जरूरी होता है। एक इरेगुलर टाइम होने की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसको हम सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर्स कहते हैं। और आजकल हम देख भी रहे हैं, जो लोग बीपीओज में काम करते हैं, कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, रात भर भी ऐसा हफ्तों महीनों तक चलता रहता है। शिफ्ट वर्कर्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में हैं या फिर किसी और इंडस्ट्री में है जहां ओवरनाइट काम करना पड़ रहा है। कुछ दिन तक तो शरीर टॉलरेट करता है, किंतु उसके बाद फिर वो टॉलरेट करना बंद कर देता है। और जो वेरियस हार्मोन्स हैं बॉडी के, जैसे कि लेप्टिन है, इन सब के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। सो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, साइकोसोशल बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, कुछ प्रकार के कैंसर्स, ये सब उसके साथ इंटरलिंक्ड है। सो बहुत जरूरी है हमारे लिए कि जो एक बॉडी का सेट टाइम है रात को सोने का, वो उसी पे ही होना चाहिए। और क्वालिटी ऑफ स्लीप भी बहुत जरूरी है। क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत जरूरी है। और देखिए बिल्कुल एंड क्वालिटी, एब्सोल्युटली सर, ड्यूरेशन एंड क्वालिटी दोनों का ध्यान रखना है आपको। इनफैक्ट जैसे मैं बात कर रहा था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ पर तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने जो नाइट शिफ्ट्स हैं वो ख़त्म कर दिए, ऑलमोस्ट निल कर दिए। लेकिन जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या हमारे जैसी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पर अभी भी रात को काम करने की प्रवृत्ति है, ज़्यादा देर तक काम करने की प्रवृत्ति है और टाइमिंग्स में काम करने की प्रवृत्ति है। और इस वजह से भी हमने देखा कि लोगों में बीमारियों का चलन ज़्यादा है। ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। कुल मिला के कहा जाता है फिनेंस और बिजनेस की दुनिया में कि साहब पैसा ऐसा कमाइए कि जब आप जाग रहे हैं तब भी कमाई हो और जब आप सो रहे हैं ना तब भी आपकी कमाई होती रहनी चाहिए। ठीक शरीर का भी ऐसा ही है, जब आप जाग रहे हैं तब भी आपको स्वस्थ रहना है और जब आप सो रहे हैं ना तब भी आपकी बॉडी आपको स्वस्थ रखने के मोड में होनी चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर चूक हुई तो बीमारी तुरंत आपके दरवाजे पर खड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर। डॉक्टर विवेक नांगिया, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर संजीव गेरा, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ डॉक्टर एम वी पद्मा श्रीवास्तवा भी जुड़ी थी, उनका भी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।